जीत पर? देखिए, वर्तमान में मुजफ्फरनगर में हैं और श्रीमती मिथिलेश पाल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की प्रत्याशी लगभग 30,000 मतों से एक शानदार मतों के साथ, शानदार आशीर्वाद के साथ विजयी हुई हैं। बहुत जल्दी सर्टिफिकेट मिलने वाला है। मैं पूरी जीत का श्रेय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और यहाँ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, जनता को, जो भरपूर परिश्रम करके मिथिलेश जी को जिताने का काम किया है। जनता का विश्वास, और यही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर 7 विधानसभा सीटें, 9 में से 7, यानी भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को मिलने का काम हुआ है। मुख्यमंत्री जो कार्यशैली है, जो उनकी लोकप्रियता है, जो काम करने का उनका ढंग है, उन सब को बातों को देखते हुए एक जनता ने भरपूर आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। मैं जनता के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ और मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली उसको नमन करता हूँ। एक शानदार जीत हुई है। मंत्री जी, सपा अध्यक्ष ने खूब आरोप लगाए पूरे चुनाव में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से ट्वीट किए, एक पक्षीय किया कि अन्याय है पुलिसकर्मियों के प्रति। जब पुलिस में पत्थरबाजी हो रही थी, पथराव हो रहा था, बच्चे महिलाएं जम करके पथराव कर रहे थे, उनके पास हेलमेट भी नहीं थे और वो भागते नजर आए, वीडियो उसकी वायरल हुई हैं। वो वीडियो अखिलेश यादव जी ने जारी नहीं की, केवल एक पक्षीय वीडियो वायरल जारी की है। एक पुलिसकर्मी जो मौके पर खड़ा है, उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने की है। अगर वो आत्मरक्षा में या जनता को नियंत्रित करने के लिए उनको दौड़ाने का काम करता तो कौन सा गुनाह हुआ। मैं पुलिस प्रशासन का उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने शानदार तरीके से स्थिति को नियंत्रण किया और जहाँ लोग नियंत्रण नहीं कर पाए, वहाँ पे एक महिला की, एक लड़की की, एक बालिका की, दलित बच्ची की एक हत्या हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उसके अंदर नामजद हुए। तो अखिलेश जी को तो इन बातों को टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है। यानी उन्हीं की पार्टी के लोग हत्या में शामिल होते हैं, उनका नाम आता है उसके अंदर, और फिर वो वहाँ की ट्वीट नहीं करते हैं, वहाँ की वीडियो जारी नहीं करते हैं, उस लड़की को कैसे, दलित बेटी को मारा गया, यहाँ का वो ट्वीट करने लगा था। एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यही पुलिस उनके समय में भी थी, आज पुलिस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही भड़कनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, यानी जो देश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका एक भरपूर पराक्रम, परिश्रम जो जनता में, समाज में रहा है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जो जीता है, उसके लिए बधाई। महाराष्ट्र में भी बड़ी जीत मिली है। महाराष्ट्र के अंदर तो अप्रत्याशित जीत हुई है, उसके लिए महाराष्ट्र की जनता को, और ये जीत केवल महाराष्ट्र की जीत नहीं है। महाराष्ट्र यानी बॉम्बे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान का मैसेज चलता है आर्थिक व्यवस्था का। इसलिए वो जो जीत हुई है वो उत्तर प्रदेश की जीडीपी की जीत है, जिसे जीडीपी के लिए माननीय प्रधानमंत्री 5वीं अर्थव्यवस्था पर इस समय हम कायम हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो कैसे बने, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के जो विज़न है उस पर मोहर लगाने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। तो केवल महाराष्ट्र का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जीत है। अब पूरी दुनिया में जैसे भारत की जय जयकार हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार जनता आशीर्वाद दे रही है, तो मैं उनके प्रति, जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री को नमन करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से देश लगातार प्रगति कर रहा है। लगातार एक सवाल है, मोदी जी, योगी जी ने कहा था कि कटोगे तो कटोगे, उसका कितना बेनिफिट मिला? अब ये तो बातें तय नहीं होती हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनका एक संदेश, उसका बहुत महत्वपूर्ण संदेश गया है कि समाज एकजुट रहा है और समाज एकजुट होने के कारण से निश्चित रूप से वो सब चीज़ें हुई हैं और उसका परिणाम भी आया है हम सबके सामने। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए गठबंधन जीता है, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीते हैं। तो मुझको लगता है कि जो संदेश उनका था उसका दूसरा नहीं। विपक्ष ने इस नारे को नहीं समझा, इसलिए अब उनको समझने की जरूरत तो नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने श्री राहुल गांधी को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पप्पू साबित किया। वो जो दुनिया भर की नौटंकी करते हैं, सदन के अंदर बोलते हो, पता ही नहीं होता लोकसभा में क्या बोलना है, किस पर टिप्पणी करनी है, एक विपक्ष के नेता का कैसे व्यवहार होना चाहिए, उनको पता ही नहीं है। और महाराष्ट्र के अंदर उसका परिणाम भी आया है, वो चौथी बार पप्पू साबित हुए हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जनता के साथ। अगर ये बयान लोकसभा में आ जाता, अब ये बातें नहीं होती, आगे और सारे बयान